स्पेशल स्पेशल क्लास हुआ है बिहार पुलिस बीपी के स्पेशल क्वेश्चन आपको लेकर आया है। पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हम आजकल पॉलिटी बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। इसके बाद पॉलिटी के बाद हम लोग करवाएंगे साइंस, पॉलिटी के बाद करवाएंगे साइंस, ठीक है। तो पॉलिटी क्वेश्चन हम 27 नंबर तक करवा चुके हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, और यहाँ से आप आंसर दीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो वो 10, 15, 20, आंसर हुआ आपका वो 12। कितना हो जाएगा? 12। राष्ट्रपति जो मनोनीत सदस्य करते हैं वो सदस्यों की संख्या वो 12। अब कौन सा सदस्य मनोनीत करता है जो वो याद रखिएगा, वैसा सदस्य जो समाज सेवी हो, कार्यकाली हो, जो समाज सेवा हो ना, सेवा प्रदान अभिनेत्री हो सकता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं 12। राज्यसभा में सीटों की संख्या वो याद रखें 243, और यहाँ अधिकतम बोले तो 245। सभी राज्यों में सीटों की संख्या हम बता चुके हैं। सभी लोकसभा में सीटों की संख्या 545 बता चुके हैं, अधिकतम बोले तो 550 होगा लोकसभा में। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, कहा तब वह निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? आपका झारखंड, केरला, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। आंसर होगा आपका वो कौन? हिमाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा वो आपका हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो याद रखिए वो हिमाचल प्रदेश। आंसर आपका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, अब यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाता है तो क्या होता है? यदि सरकार जो है राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है, संसद भंग हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, उपयुक्त में से कुछ भी नहीं। देखिए, यदि राज्य सरकार सभा से पराजित हो जाए तो कुछ इसमें से जो घटना ही है बुआ, ये घटना कुछ नहीं हो सकता। ना प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देगा, इसको कोई मतलब नहीं है। ना संसद भंग हो सकता है, ना राष्ट्रपति लागू, कुछ नहीं। वह एक उपयुक्त में से कुछ नहीं इसमें होगा। सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाता है तो इसमें कुछ लेखा जोखा इसमें नहीं होगा। 31वां नंबर आपका क्वेश्चन कह रही है, तो भारतीय संविधान कहा तब वह भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समिति के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालय के परामर्शदाता समिति के माध्यम से, या प्रशासक के आवधिक प्रतिवेदन विभाग के साथ, या कार्यपालिका के रिट जारी करने के लिए बाध्य है? अगर बात बोला जाए तो आंसर होगा वो अपना कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य करेगा। तो भारतीय संसद किस रीति के प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो वह कार्यपालिका को रिट जारी करने का आदेश भी वह जारी करता है। 32वां नंबर आपका क्वेश्चन कह रही है, कहा जाता है वह क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर वह किया जाता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, या उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, या उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान, या बोला जाए उनके वास्तव अनुपात? इसका आंसर होगा आपको वो उनके जनसंख्या के अनुपात में स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहा तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, या धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पुनः स्थापित किया जाता है, या धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, या धन विधेयक केवल लोकसभा में पुनः स्थापित? आंसर नंबर आपका होगा वह धन विधेयक केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित सही होता है तो क्या होता है? बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जा सकता है। सुझाव है तो बजट राज्यसभा के द्वारा भेज दिया जा सकता है, या संघीय वित्त मंत्री द्वारा त्यागपत्र देने के लिए कहा जा सकता है, या प्रधानमंत्री अपना मंत्रिपरिषद को त्याग कर सकता है। ऑप्शन क्या होगा बुआ? क्या करेगा? सुझाव है तो बजट राज्यसभा को भेज दिया जा सकता। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, कहा था वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो वित्त विधेयक राज्यसभा को प्रस्तुत होता है
या संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, या लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, या लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसा व्यय कर सकते हैं? आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसा व्यय कर सकता है? राष्ट्रीय संकट के समय, या संसदीय स्वीकार के बाद, या संसदीय स्वीकार के पूर्व, या नहीं व्यय कर सकता है? वो याद रखिए, आकस्मिकता जब होता है निधि तो हमेशा याद रखिएगा यह राष्ट्रीय क्या होता है, वो संकट के समय ही होता है, राष्ट्रीय संकट के समय। अगला, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है, वित्त मंत्री लेता है, वित्त सचिव लेता है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है, या वित्त मंत्री लेता है? इसका याद रखना, वो आंसर होगा लोकसभा। क्या आंसर होगा? लोकसभा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए तो क्वेश्चन कहता है वो भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष कौन है? मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, या नियुक्त किया जाता है? याद रखिएगा, इसको चयनित किया जाता है। मतलब भारत में लोकसभा के स्पीकर का अध्यक्ष को हम क्या करते हैं, वो चयनित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, कहा था वो आपका क्वेश्चन में दिख रहा पूरा, निम्नलिखित में से कथनों पर के कथन धन विधेयक के बारे में सही है या नहीं, इसको बताना हुआ है। तो आपका क्वेश्चन है हुआ, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। बिल्कुल यही आंसर आपका होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन आता है वो आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, या आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, या वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, और या उसका बजट के प्रस्तुतिकरण का कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा वो आपका ए, आगामी वर्ष के बजट का प्रस्तुतिकरण में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से संसद के एक पटल पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा वो सी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, भारत की संचित निधि से धन भी निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? वह याद रखिए, वह राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति, भारत के संसद, संघीय वित्त मंत्री, या भारत के प्रधानमंत्री होगा? भारतीय संसद। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं बुआ, कहता भारत में संचित निधि से धन निर्गत किसका नियंत्रण करता है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक, या भारत के वित्त मंत्री, या अधिकृत मंत्री, या उपयुक्त में से कोई नहीं? अधिकृत मंत्री आंसर होगा वो आपका अधिकृत मंत्री। ये हल्ला करेगा तुम लोग? 44 नंबर क्वेश्चन आपका कह रही बुआ, जो निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपलब्ध में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? कर से संबंधित उपलब्ध, या उधार या ऋण लेने से संबंधित उपलब्ध, या संचित निधि आकस्मिकता के अभिरक्षक संबंधित उपलब्ध, या जुर्माने या अर्थदंड संबंधित उपलब्ध? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वो डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा को उपस्थित सदस्य के 2/3 से बहुमत से पारित करके, या लोकसभा के सभी सदस्य को बहुमत से पारित संकलन के द्वारा, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा? इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा वो लोकसभा के सभी सदस्य को बहुमत पारित जब तक नहीं होगा तब तक लोकसभा का अध्यक्ष नहीं हटेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा पर, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, या किसी भी परिस्थिति पर, या कहे तो वो संबंधित राज्य के विधानमंडल पर? अगर आंसर बोला जाए आपका क्या होगा वो, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब संसद अपना कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए बुआ, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्य के विशेषाधिकार तथा अनुमुक्तियों के निर्धारित करता है? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 105, या 117? अगर बात बोला जाए अनुच्छेद कितना जाएगा? 105। अनुच्छेद 105 ऑप्शन नंबर बी। कहता वह संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन मतभेद हो। ऑप्शन नंबर होगा वो केवल 4 आपका, ऑप्शन नंबर 4 डी।
अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहा था प्राक्कलन समिति सदस्य के किस सदन को सदस्य के गठित की जाती है। कितना टाइम हुआ है देखो तो, टाइम कितना हुआ, 8, 50 छोड़ देते ना। प्राक्कलन समिति सदस्य को किसी सदन के सदस्य को संगठित कर सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वो, सी, लोकसभा के सदस्य। क्या होगा वो, लोकसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। ऑप्शन आंसर होगा वो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आपका 50 तक हम क्वेश्चन वो करवा चुके हैं। 10-10, 20-20 मिनट का हम वीडियो बना रहे कल। अभी मेरे पास टाइम नहीं था। कल हम 50 से लेकर 100 तक फिर पॉलिटी का क्वेश्चन हम लेकर आएंगे पूर्णतः। धन्यवाद।